जा रहे हैं मंदिर में। हम अभी मंदिर के पास में पहुंचे हैं, तो अभी आप लोगों को कथा श्रवण दुनिया से डरते थे तो चुप चुप याद करते थे। शर्म अपने थे होगा देखा जाएगा। गया उस मर्यादा का पालन हुआ जब तक भगवान राम घर में थे, जब तक भगवान राम अयोध्या में थे तब तक रामचंद्र थे। लेकिन जब 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद मेरे प्रभु जब राघवेंद्र सरकार अयोध्या आए तो उनका नाम पड़ गया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। क्यों? जिन 14 वर्ष में उन्होंने सारी मर्यादाओं का पालन किया है, उन मर्यादा का पालन करने के कारण उनका नाम पड़ गया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान राम। संग कहा गया, आप सब जानते हैं ये करुणा की कथा है। ये करुणा की कथा है। श्री सुमंत जी महाराज, चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के मित्र हैं, महामंत्री भी हैं, और सुमंत जी जैसे ही वन से अयोध्या वापस आए, ध्यान दीजिएगा, सुमंत जी भगवान रामचंद्र जी को वन में छोड़ करके जब वापस आए, चक्रवर्ती महाराज से ने श्री राम लक्ष्मण जानकी के प्रवास का पावन संदेश सुनाए और राम जी नहीं आए। ये जो उन्होंने सुना नहीं आए, राम जी का संदेश सुनते ही चक्रवर्ती महाराज उनके विरह में विकल हो गए और भैया के बन जाने का कारण मैं बना, अगर मैं अभागा नहीं होता तो तुम किसके लिए राजमान थी बताइए। मैं ऐसा अभागा जो मेरे कारण मेरे पिता चले गए, मेरे कारण मेरे भैया चले गए। मैं ऐसा अभागा हूं, मैं कारण हूं, ऐसा जानकर के भरत जी स्तब्ध हो गए। पिताजी के महाप्रयाण की कथा विस्तृत हो गई। पिताजी सुरलोक को चले गए, ये भूल गए, बस उन्हें अभी याद है कि मेरे भैया राम बन चले गए। मेरे भाई राम, बड़े भाई राम और माँ जानकी और लखन लाल दोनों तीनों लोग वन चले गए। अब ये दुख उन्हें सताने लगा, चित्त पर अंकित हो गई वो छवि। भरत जी ने माँ कहते को बहुत कुछ कहा। भरत जी बड़ा कड़वा बोले। पितरे में पता चला मंथरा को कि मेरा भरत आ गया। मंथरा दौड़ी दौड़ी आई। शत्रुघ्न भैया ने मंथरा को खींचते हुए दया के खजाना भरत जी ने छुड़ा दिया। बोला मत मारो इस मंथरा को, इसका कोई दोष नहीं है। भरत जी ने सारा दोष अपने सिर में रख लिया। भरत कहने लगे अगर मैं नहीं होता तो ये सब लीला नहीं होती। किसके लिए राज मांगा जाता, कौन जाता, कोई नहीं जाता। बस मैं एक ऐसा भागा जो सारे फसाद की जड़ में बन गया। बहुत आवेश हूं तो तब भी अपने को मार्ग बदलने से बचाना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ गया हो तब भी अपने मार्ग को कभी भटकने मत दो। भरत जी ने सिखाया कि आपको बहुत क्रोध आ गया शत्रुघ्न, लेकिन अपने मार्ग से मत भटको, कभी गलत मार्ग की ओर मत जाओ। भरत भैया की स्थिति व्यवस्थित है, हृदय रो रहा है। सारी दास दासियां भरत को मां कौशल्या के कक्ष की ओर ले गई। और मां कौशल्या ने भरत को देखा और मां कौशल्या को लगा मेरा राम आ गया। मां कौशल्या कहती है कि मेरा राम आ गया, और जाकर के दौड़ करके भरत को अपने अंग से भर लिया, अपने गले से और अश्रुओं से भरत के शीश को भिगो दिया।
भरत जी विलाप करने लगे। माँ राम जी के वन गमन में यदि हमारे राम के बन जाने में तो धरती में जितने बड़े पाप हो मुझे लग जाए, वो पाप का दोष मुझे लग जाए, मेरी कोई सहमति नहीं है माँ। माँ मैं नहीं चाहता था कि भैया राम बन जाए, मेरी कोई सहमति नहीं है, आप मुझे दोष मत देना। राजा को जहर देकर के गौ को हत्या करना और गाय की गोश्त में अग्नि रख देना, गर्भ में संतान मारना, मित्र से को जहर दे देना, माता पिता के साथ घात करने का जितने भी बड़े बड़े पाप हैं, अगर मेरे कारण राम बन गए हैं वो सारे पाप मुझे लग जाए, वो सारे पाप मुझे लग जाए। जो जस करहि सो तस फल जाय, कर्म प्रधान विसरति राखा। जो जस करहि सो तस फल जाय, जो जस करहि सो तस फल जाय। फल भोगना ही पड़ेगा, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल प्राप्त होगा। श्रवण कुमार को खेल खेल में महाराजा दशरथ ने बाण मार दिया, उसके प्राण चले गए। उसके माता पिता, अंधी माता पिता मरते वक्त ये कह करके चले गए, जिस प्रकार से पुत्र के वियोग में हम अपने प्राणों को त्याग रहे हैं, उसी प्रकार से तुम भी अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों को त्यागोगे। ये वही श्राप है, वही कर्म की गति है। ये कर्म हुआ था कुछ वर्ष पहले राजा दशरथ के द्वारा, और आज इसका फल मिल रहा है। जैसे हम पति पत्नी वियोग से तड़प करके अपने बच्चे के वियोग में मर रहे हैं, प्राण त्याग रहे हैं, वैसे ही तुम्हें भी अपने पुत्र के वियोग में मरना पड़ेगा, प्राण त्यागना पड़ेगा। इसलिए जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा फल मिलेगा। इसलिए कहते हैं सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, कभी गलत मार्ग में मत चलो। चाहे कितनी बड़ी आफत जीवन में आ जाए, चाहे कितना बड़ा कष्ट आपको जीवन में मिल जाए, आप अपना मार्ग कभी मत बदलो, अपना कर्म कभी खराब मत करिए। जिसके जैसा कर्म किया है उसको वैसा फल मिलेगा, इसलिए अपना कर्म कभी खराब मत करिए। आज हम कर्म अच्छा करेंगे तो कल हमारा भविष्य भी अच्छा होगा। कहाँ से हो फिर कहाँ से हो। अब पेड़ हमने लगाया बबूल का और हम चाहते हैं इसमें आम लग जाए, तो बबूल के पेड़ में कभी आम नहीं लग सकते। हाथ से किसी का बुरा मत होने दो, अपने शरीर से किसी का बुरा मत होने दो, जीवा से किसी का बुरा मत होने दो, बस अपने सत्कर्म करो, अच्छे कर्म करो। एक भजन पर हमने गाया था, फिर दोबारा याद आता था। और क्या हो सकता है मेरे कि मेरे कारण मेरे पिता चले गए, मेरे कारण मेरे बड़े भाई चले गए, मेरे कारण मेरे लखन लाल भाभी ये सब मुझे छोड़ करके चले गए, सहित्या को छोड़ करके चले गए मेरे कारण, और अब मुझसे कहते हैं कि राजगद्दी में बैठो, मैं बिल्कुल नहीं बैठ सकता। और यहां तक भरत ने कहा मेरे कारण मेरी माताओं का सिर जो है रक्त हो गया, वो विधवा हो गई, मेरे कारण मेरे पिता का महाप्रयाण हो गया, मेरे परमात्मा के समान सीताराम वन को चले गए। उस भरत को जब आप राज सत्ता पर बिठाओगे तो क्या धरती रसातल में चली जाएगी। ये ऐसा अभागा है, ये भरत ऐसा अभागा है जिसके कारण इतना सब विध्वंस हो गया। अगर मैं गद्दी पर बैठ गया तो धरती रसातल में चली जाएगी। ये भरत इतना अभागा है। गुरुदेव मुझे गद्दी पर नहीं बैठना। क्या कहूं आपसे मैं, आप तो श्रेष्ठ लोग हैं, आप सबकी आज्ञा है, यदि ये अनुमति हो तो एक निवेदन करना चाहता हूं।
भरत जी ने सबके सामने हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे। भरत कहने लगे, आप सबकी आज्ञा सिरोधार्य करता हूं, लेकिन एक अनुमति केवल दीजिए, मैं वन जाकर के परमात्मा के चरणों का दर्शन करना चाहता हूं। जंगल जाकर के अपने बड़े भाई राम भगवान का दर्शन करना चाहता हूं, चरणों को स्पर्श करना चाहता हूं। अगर उनकी आज्ञा हो जाएगी तो मैं गद्दे पर बैठ जाऊंगा, नहीं तो नहीं बैठूंगा। इतना प्रेम करते हैं अपने बड़े भाई से, ये है मर्यादा, ये अधिकार बड़े भ्राता का है। अगर वो बड़े भ्राता का चरणों का दर्शन करके उनकी आज्ञा हो जाए, मैं पहले प्रयास करता हूं कि उन्हें वापस लेकर के आऊं, नहीं लाया, उनकी जो आज्ञा होगी उस आज्ञा को मैं सिरोधार्य करूंगा। अपने मां, गुरुदेव और समस्त माताओं से, भ्राता शत्रुघ्न से उन्होंने ये बात कही कि बस अब मुझे एक आज्ञा दीजिए, एक बार मुझे परमात्मा से मिलने दीजिए। नहीं है, कोई बड़ा नहीं है तो बड़े भाई को अपना मालिक मानना चाहिए, बड़े भाई को सर्वस्व मानना चाहिए। बड़े का अधिकार है, बड़े के पास जिम्मेदारी है, बड़ा जिम्मेदार है। उस बड़े भाई को पिता के साथ साथ बड़े भाई की एक जिम्मेदारी होती है घर संभालने की, उसे बड़ा मानना चाहिए, उसे मालिक मानना चाहिए। भरत जी कहते हैं, पिताजी नहीं रहे तो मैं अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर के आना चाहता हूं। अगर बड़ा भाई किसी कारण से कोई घात करता है, कोई अपराध करता है तो प्रकृति समझ रखेगी। अगर छोटा भाई तो सेवक है, उसे तो सेवक बनना चाहिए। भरत जी ने अपना स्थान निश्चित कर लिया कि मैं सेवक हूं तो सेवा करूंगा, मैं तो मेरा स्थान तो उनके चरणों में है, मैं उनसे आगे नहीं बढ़ सकता। समय आने पर अपने को अनुज को ही अग्रज अपना स्थान सबको तय करना चाहिए। भरत जी ने निर्णय लिया, अयोध्या के राजा श्री सीताराम और मैं प्रभु का सेवक हूं, बस मैं ये जानता हूं राजा तो राम ही बनेंगे। मन में एक सामग्री संजोई। भरत ने कहा, अगर भ्राता श्री मानेंगे तो उनका राज्याभिषेक वही वन में कुटिया में जाकर के उनका राज्याभिषेक हम कर देंगे। और फिर प्रभु की आज्ञा लेकर हम लोग अवध आएंगे। ये मन में विचार कर लिया और समस्त अवधपुर वासियों को ज्ञात हो गया कि भरत जी राम जी से मिलने के लिए वन जाना चाहते हैं। सारे अयोध्यावासी प्रातः काल होने से पूर्व ही तैयार होकर के अयोध्या में उस भवन के, उस राजमहल के सामने आकर के खड़े हो गए। बोला, हम भी चलेंगे। जरा सो संपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितो भाई, सन्मुख हो तिन राम पद हरण सहस सहाय। जो सुख संपत्ति, परिवार, भाई बहन, घर द्वार सब जल जाए तो राम जी के सम्मुख राम कार्य में जाने पर आपको सहयोग न करे तो हम लोग ये सोचते रहेंगे। वो कहते हैं, अयोध्यावासी कहते हैं, अगर हमारा घर परिवार सब जल जाए कोई बात नहीं, लेकिन हम आपके साथ हैं, आपके साथ चलेंगे राम जी के पास, राम जी को मनाने के लिए। नहीं है, ये प्रभु राम की संपत्ति है। यदि इसको संभालेंगे तो भगवान राम संभालेंगे। उनकी आज्ञा में सिरोधार्य करूंगा। इसलिए सारे अयोध्या वासियों को साथ में लेकर के वन की ओर प्रस्थान करेंगे। चतुरंगिनी सेना साथ में लेकर के, गुरुदेव हैं, तीनों माताएं साथ में चल रही हैं और जनक नंदिनी के पिताजी जनक जी महाराज विदेह जी वो भी अपनी धर्मपत्नी के साथ में वन में जा रहे हैं। भरत चले चित्र को हो रामा, राम को मनाए। भरत चले चित्र को हो रामा, राम